Welcome in my YouTube channel Acupressure with Shailesh. नमस्कार योग साधकों, आज की इस कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि हम पिछली कक्षा में प्राणायाम के इस सीरीज में उज्जाई प्राणायाम की बात किए थे। हालांकि उज्जाई प्राणायाम के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यही मात्र एक ऐसा प्राणायाम है जिसको आप चलते फिरते टहलते घूमते उठते बैठते सब जगह कर सकते हैं, सब समय पे कर सकते हैं। तो आइए आज की कक्षा में हम जानेंगे कि प्राणायाम की इस सीरीज में अगला प्राणायाम जो है जिसका नाम है शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर स्वात्माराम जी ने बताया है। वो क्या है आइए जानते हैं। विधि, शीतकारी प्राणायाम भी बहुत ही सरल है और इसको आप आसानी से सहजता से एक बार अच्छे से यदि आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको पूर्ण रूपेण ये बात समझ में आ जाएगी कि शीतकारी प्राणायाम कैसे करते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। शीतकारी प्राणायाम के लिए सर्वप्रथम पूर्व में व्याख्या की गई अन्य प्राणायामों की भांति ही सबसे पहले आपको किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाना है। ध्यानात्मक आसन में बैठने के उपरांत आपको मुंह से सी सी की आवाज़ करते हुए वायु को पूरक करना है, मतलब वायु को अंदर की तरफ ले जाना है। ध्यान रखिएगा, मुख से सी सी की आवाज़ करते हुए वायु को अंदर की तरफ प्रविष्ट कराना है, ले जाना है। उसके बाद नाक के माध्यम से, ईड़ा और पिंगला के माध्यम से आपको रेचन कर देना है। बहुत ही सिंपल और साधारण विधि है। कैसे करते हैं आइए हम लोग प्रैक्टिकली इसको करके देखते हैं। आंखें बंद रखिएगा, लंबी गहरी सांस लीजिए। अब श्वास लेते समय आपको विशेष ध्यान देना है कि श्वास मुख से लेते हुए सी सी की आवाज़ करना है। सहजता से मुख से सी सी की आवाज़ करते हुए वायु को अंदर प्रविष्ट कराना है। उसके उपरांत दोनों नथनों से वायु को बाहर करना है। इसके उपरांत सहजता से आंखें खोलनी हैं और स्वात्माराम जी ने इस कुंभक के बारे में, इस प्राणायाम के संदर्भ में इतनी महत्वपूर्ण व्याख्या की है। वह महत्वपूर्ण व्याख्या ये है कि जो साधक प्रतिदिन शीतकारी प्राणायाम को करता है वह दूसरा कामदेव के समान हो जाता है, अर्थात वह कामदेव की भांति उसकी प्रकृति हो जाती है। इसके अलावा और भी लाभ बताए हैं स्वात्माराम जी ने, जैसे कि निद्रा कभी उसे सताती नहीं है, वह योगिनी समूहों द्वारा प्रशंसित होता है। जो भी योग करने की साधिकाएं हैं ऐसे समूहों द्वारा वह हमेशा प्रशंसित होता है। वह सृष्टि की संहार करने में भी समर्थवान हो जाता है। इतने सारे लाभ हैं इस शीतकारी प्राणायाम के, शीतकारी कुंभक। इसके अतिरिक्त इन्होंने इस संदर्भ में ये भी बताया है कि इस प्राणायाम का निरंतर अभ्यास करने वाला पूरे भूमंडल पर एक विख्यात योगी बन जाता है।
उसको किसी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं सताता है। इतने सारे लाभ के साथ साथ वह पूरे शरीर पे अपनी एक नियंत्रण कायम कर लेता है। तो इन प्रकार के लाभों से यदि आप खुद को लाभान्वित करना चाहते हैं तो आपको भी शीतकारी प्राणायाम प्रतिदिन कम से कम 10 से 15 मिनट तक करते रहना चाहिए, क्योंकि इसका लाभ आपके जीवन को बदल सकता है, जीवन को एक नया दिशा धारा प्रदान कर सकता है, जीवन का एक आधार बन सकता है। तो आप इसको प्रतिदिन प्रारंभ करें। आज की कक्षा में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम पुनः मिलेंगे अगले प्राणायाम के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।